नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। और आज फिर हम से शाम के 8 बज गए हैं और सबको गुड इवनिंग। हम तैयार हैं फिर से अपनी क्लास लेकर। क्लास हमारी चल रही है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण की क्लास है। और ये जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास थर्ड है। कौन सी है? क्लास थर्ड। इससे पहले हम 2 क्लास मिक्सचर और एलिगेशन पर ले चुके हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चन और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। मतलब हमने एसडी यादव की लगभग 3 से 4 टाइप हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज की जो टाइप है, आज की टाइप है जब हम 2 मिश्रणों को किसी तीसरे दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाते हैं। मतलब वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक खत्म कर दिए थे, जिसमें 3 या 4 टाइप हमारी खत्म हो गई थी। आज की जो टाइप है उसका पहला क्वेश्चन है 36। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ये तुम्हें पता ही है किस लिए सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिलता है मैथ्स, और वो भी एकदम धमाकेदार बढ़िया वाला मैथ्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जल्दी जल्दी बुला लो जो भी हैं तुम्हारे यार दोस्त प्यारे यारे, सबको जल्दी जल्दी बुला लो कि लाइव क्लास 8 बजे से चल जाती है। डेली मैं तुम्हें बताता हूँ, डेली 8 बजे जो हमारी क्लास है डेली कब होती है? 8 बजे चालू हो जाती है शाम को। तो सबको बुला लिया करो, जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा से भी कह दिया करो कि मम्मी पापा तुम भी आ जाओ, हमारे मैथ वाले टीचर को देखो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं, सब आ गए होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण के किस अनुपात में के साथ मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी 2 इंडिविजुअल वैल्यू को मिलाया जाए और उनके बीच की बात बता दें, उनका औसत बता दें, तो क्या लगाते हैं? हमेशा एलिगेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड। कैसे लगाएंगे जरा ध्यान देना, एलिगेशन मेथड। ठीक है, बोलो हाँ जी। क्या लगाएंगे भाई? एलिगेशन लगाएंगे। तो हाँ जी बोल दिया करो एक साथ, कमेंट में एक साथ हाँ जी बोल दिया करो। कौन सा मेथड? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारे पास 40% अम्ल वाला है और एक हमारे पास 60% अम्ल वाला है। इन दोनों को मिलाना है और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है? 49% अम्ल वाला एक मिश्रण बनाना है। तो क्या लगा देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। और जब एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा? 60 में से 49 गए 11 और 49 में से 40 गए 9। तो किस अनुपात में मिलाएंगे हम इनको? हम इनको 11:9 के अनुपात में मिला देंगे। तो कोई सवाल में कुछ था? दम था क्या? कुछ भी नहीं था, एकदम खत्म सवाल था। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को किसी तरह की समस्या हो तो बताना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। और भैया मेरे भैया आत्मा को जरूर बुला लेना। आत्मा हूँ आत्मा, जल्दी आ जाओ आत्मा, क्लास स्टार्ट हो गई है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 37, आत्मा को बुला लो भैया। जब तक मैं सवाल नंबर 37 लिख रहा हूँ, सवाल है एक मिश्रण में जल और दूध का अनुपात 3:5 है। 3:5 है, ये दे रखा है। आगे दिया है दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात कितना है मेरे भैया? 9:11 है। 9:11 है। कोई दिक्कत नहीं हमें। अब ये कह रहा है यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। 5:7, जिसमें जल तथा दूध का अनुपात 5:7 है।
तो नए मिश्रण में इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा? तो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बेहद आसान है, लिखने में सवाल बहुत बड़ा है, बाकी सवाल बहुत छोटा सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखो, दो तरह के मिश्रण है हमारे पास में। एक मिश्रण तो हमारे पास हुआ ये, जिसमें दूध और जल का अनुपात कितना है? 3:5। दूसरे प्रकार का मिश्रण है हमारे पास ये है 9:11 के अनुपात में। अब इन दोनों को मिलाना है, पता नहीं किस अनुपात में मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, जिससे जो नया मिश्रण बनता है वो 5:7 के अनुपात में उसमें दूध और पानी होता है। तो यही पूछा है कि ये वाला पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया है, ये पूछा है। कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में जल मतलब वाटर और दूध मतलब मिल्क, कितने का अनुपात है? 3:5 का, हमें कोई समस्या नहीं। दूसरे वाले में वाटर और मिल्क का अनुपात कितना? 9:11 है। और जो तीसरा वाला हुआ उसमें वाटर और मिल्क का अनुपात वो हो गया कितना? 5:7। भाई ये इन दोनों का मिश्रण ही तो है, इसका और इसका मिश्रण क्या है? ये। तो अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। लेकिन अब ऐसे एलिगेशन तो नहीं लगा सकते मेरे भैया, बता दो। ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं? ऐसे कैसे लगा दें, बताओ एलिगेशन? हमसे तो नहीं लगेगा, तुमसे लग जाएगा क्या? नहीं लगने वाला। तो हम क्या करेंगे फिर? अब जो एक चीज पकड़ेंगे, या तो तुम वाटर पकड़ लो या फिर तुम मिल्क पकड़ लो। मतलब या तो तीनों में से वाटर ले लो, या फिर तीनों में से मिल्क ले लो। तो किसी एक पर लगा देंगे और वही हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए तो हम लगा लेते हैं वाटर पे, पानी पर लगा लेते हैं। वाटर ले लेते हैं। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो वाटर है वो 3 है। कितना है? 3। और टोटल कितना है? 8। तो यहाँ पर जो पानी का अनुपात है, मतलब पानी का जो यहाँ पे भाग है वो कितना है? 3 यूनिट भाग है। टोटल कितने में से? 8 में से। तो हम कितना लिखेंगे? 3/8। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पानी कितना है? 9। टोटल कितना है? 9 और 11 20। तो इतना हो जाएगा। तीसरे में अगर देखें तो कितना है? तीसरे में हमारा 5 है पानी, और टोटल कितना है? 5 7 12। तो 12 में से इतना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए अभी भी क्या करना है? ये 8 12 और 20 को हटाना है। तो 8 12 और 20 का एलसीएम कितना बन जाएगा? बताइए। 8 12 20 का एलसीएम बनता है हमारा 120। कितना बन जाएगा भैया? 120 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 120 से गुणा, यहाँ पर भी 120 से गुणा, और यहाँ पर भी 120 से गुणा। क्यों किया है मैंने? ये किया है मैंने नीचे से 8 20 और 12 हटाने के लिए। तो यहाँ पे 15 8 120, तो 15 3 कितने हो जाएंगे? 45, ऐसे लिख दो। फिर यहाँ से काटा कितनी बार? 6 बार, तो 9 6 कितने हो जाएंगे? 54, ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पे 12 धाम 120, तो ये हो जाएंगे कितने? 50, ऐसे लिख दो। तो अब एलिगेशन लगा सकते हैं 45 54 और 50 पर। चलो इधर लगा के दिखा देते हैं। किस किस पे? 45 54 और 50 पे। यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो किस अनुपात में मिलाया जाए इनको? 4:5 के अनुपात में। सवाल समझ में आया क्या? सवाल बेहद आसान है, एक बार फिर से समझो। अच्छा सवाल है। 2 मिश्रण है। पहले वाले में जो दूध और पानी और दूध का अनुपात 3:5 है। दूसरे में पानी और दूध का अनुपात 9:1 है, 9:11 है। अब इनको किस अनुपात में मिलाना है कि जो फाइनल वाला हमें, जो लास्ट वाला हमें मिश्रण मिले, उसमें जल और दूध का अनुपात 5:7 हो। ये सारी बातें दे रखी थी। अब इसमें किसी भी एक पर लगा सकते हैं, या तो पानी पर या फिर दूध पर। पानी पर लगाते हैं तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, तीनों जगह पानी पानी। मैंने बताया था जब भी एलिगेशन लगाएंगे एक सेम टाइप के चीज़ों पर लगाएंगे, पानी पानी पानी। ठीक है, जरा यहाँ देखना। अगर मैं पानी लेता हूँ यहाँ पे, तो पानी का कितना हिस्सा है? पानी 3 है, 5 और 3 8 में से, तो 3/8 पानी का हिस्सा। दूसरा, अगर यहाँ से हम पानी लेते हैं तो पानी कितना है? 9 है, 9 और 11 20 में से, तो 9/20 हिस्सा है। यहाँ पर अगर पानी लेते हैं तो यहाँ 5 है पानी का, और 5 7 12, यानी 5/12 हिस्सा। ठीक है, यानी 12 में से 5। समझ गए ना? चलिए, उसके बाद में अब हमने क्या किया? नीचे 8 आया, 20 आया और 12 आया। अब इनको हटाने के लिए हम इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो इनका एलसीएम बना 120 120 120 120 से गुणा कर दी। यहाँ पे 15 8 120, 15 बार कटा, और 15 3 45 बन जाएंगे। यहाँ पर
20 से काटेंगे 20 छिक्का 120, 6 बनेगा, 9 छिक्का 54 बन जाएंगे। यहाँ पे 12 से काटेंगे 120, 10 बार 10 पंजे 50 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 45, 54 और 50 पर एलिगेशन लगा देंगे तो कितना आएगा 4/5। अगर यही काम हम, ध्यान देना मैं दोबारा से एक चीज और बता देता हूं इसमें, अगर यही काम हम मिल्क पर करना चाहें तो मिल्क पर भी कोई दिक्कत नहीं है, मिल्क पर भी यही काम होगा। देखो चलो करके बता देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान देना पूरा, तुम्हारे लिए बता रहा हूं और किसी के लिए नहीं बता रहा, बस तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर मैं दूध की बात करूं, दूध कितना है यहाँ पर 5 है, कितने में से 8 में से। ठीक है, यहाँ पर दूध कितना है 11 है, कितने में से 20 में से। यहाँ पर कितना दूध 7 है, कितने में से 7 5 12 में से। फिर से वही बन जाएगा है ना, 15 मतलब 12 8 और 20 का एलसीएम 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। ठीक है, इनको सोल्व कर करके इधर लिख लेंगे तो इससे काट दिया कितनी बार 15 बार, 15 पंजे 75 बन जाएगा। इससे काट दिया 6 बार, 11 छिक्का 66 बन जाएगा। इससे काट दिया 10 बार 70 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 70 करेंगे तो कितना आ गया 4:5। ठीक है, तो या तो देखो ये तो केवल मैं समझाने की बात बता रहा हूं तुम्हें, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी इस सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक तरीके से जिस भी तरीके से तुम करो, चाहे तो पानी पर कर दो, चाहे तुम दूध पर कर दो, आंसर वही आना है 4:5। बात समझ में आ गई? आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जल्दी जल्दी सबको बुला लो भैया, क्लास स्टार्ट है बिल्कुल। 2 क्वेश्चन क्लास के हमने कर भी लिए हैं, जल्दी जल्दी सबको बुला लो, सबके पास शेयर कर दो, जितने भी तुम्हारे यार दोस्त यारे प्यारे जितने भी हैं सबको बुला लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, 2 बर्तन हैं जिनमें क्रमशः, अब मैं सवाल नहीं लिखूंगा, मैं सवाल सीधा सवाल पर अटैक मारेंगे। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना 7:11 है। ठीक है, उसके बाद में कहा है दोनों बर्तन के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधे दूध और आधे जल का नया मिश्रण प्राप्त हो। ये कह रहा है कि जब हम दोनों मिश्रणों को मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण मिलेगा उसमें आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब हो गया बराबर बराबर हिस्सा, और जब भी बराबर बराबर कह दे तो इसका मतलब 1:1। कितना रखना है हमेशा, जब भी बराबर बराबर अनुपात कह दे या आधा आधा कह दे तो मतलब 1:1 रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, किस अनुपात में मिलाएंगे? एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन किस पर लगा दे? दूध पानी किसी भी एक पर। मैं सीधा दूध पर लगाता हूँ, तो 3/3 और 1 4, यहाँ पर दूध इतना हो गया, यहाँ पर 7/7 और 11 18, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 36। कितना हो गया 36, तो सब में 36 से गुणा कर दो, यहाँ भी 36 से, यहाँ भी 36 से और यहाँ भी 36 से, तो ये हो गया 9 चौक 36 और 9 तिया 27। यहाँ पे 18 दूनी 36 तो 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 18। एलिगेशन लगा देंगे सीधा 14 और 18 का 4 आ गया, 27 और 18 का 9 आ गया अंतर, तो आंसर कितना आ गया 4:9 हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, दिक्कत तकलीफ बताते रह करो भैया कमेंट में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 38 तक हमारा हो गया। 38 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, बोलो भैया कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। 39वां सवाल क्या है पढ़ के बता देता हूँ, घर पे जाके इत्मीनान से करना है। 15% स्प्रिट वाले मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 21% स्प्रिट वाला एक नया मिश्रण तैयार हो। भैया क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 39 ऐसे लिख देना, जुड़वा भैया हैं ये। कैसे हैं ये? जुड़वा भैया जुड़वा बहन, सेम बिल्कुल कर लेना घर जाके, छोड़ा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे भी छोड़ दूं, कैसे सुन लो। 40वां सवाल जो है 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 25% दूध मात्रा वाला एक नया मिश्रण प्राप्त हो। जुड़वा भैया या जुड़वा बहन सेम है, खुद से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में हमने निपटा दिया बिल्कुल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 को ले लेते हैं, और 41 भी भैया एक बार पढ़ोगे तो सेम ही लगेगा, अगर तुम कहोगे तो करके दिखा दूंगा मैं। पात्र हैं 2 A और B, 2 पात्र हैं, पात्र A और B।
क्रम से 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, अम्ल और जल किस किस अनुपात में? पहले वाले में 4:3 के अनुपात में, दूसरे वाले में है 5:3 के अनुपात में। कोई दिक्कत? कोई नहीं। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल, एसिड और वाटर किस अनुपात में हो जाए? 3:2 के अनुपात में हो जाए। सेम कहूं या नहीं कहूं? बताओ, तुम खुद से बताओ भैया, जी खोल के बता दो, सेम कहूं ना कहूं? कह दूं? चलो कह दिया, लेकिन मैं करवाऊंगा फिर भी। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर एसिड, एसिड की बात कर लेते हैं। सीधा सीधा पहले वाले पर सीधा सीधा बात करो, उलझने की जरूरत है नहीं। कभी उलझने लग जाओ कि पहले पर दूसरे पर, कई बार ऐसी गलती होती है। देखो सीरियसली तुमसे बात बताऊं, कई बार ना हम अपना ज़्यादा मतलब वो दिखाने के लिए कि हाँ हमसे मैथ आता है, हम मैथ में बहुत बड़े सेंस हैं, कई बार गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं? तुमने कहा कि मैं तो वाटर पे लगाऊंगा, वाटर पे लगाऊंगा मैं एलिगेशन, तुमने वाटर पे लगा, तुम्हारा माइंड चल रहा था ठीक ठाक, कहीं तुम क्या कर दो गड़बड़ कि यहाँ पर तुमने वाटर उठा लिया, यहाँ पर तुम एसिड उठा लोगे और सवाल गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम मांगता है तुमसे सही आंसर, चाहे वो पानी पे लगा लो, चाहे दूध पे लगा लो, चाहे शराब पे लगा लो, चाहे मिट्टी के तेल पे लगा लो, काय पे भी लगा लो। तो यहाँ पर ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले पे लगाओ हमेशा। ये एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस करी हुई बात है मेरी खुद की। कई बार सवाल गलत होता है, मेरा खुद सवाल गलत हुआ है ऐसा, तो मैं एक बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। हमेशा क्या करना है? पहले वाले पर ही क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, टेंशन ले लेनी, मैं हूं यहाँ पर आज। तो यहाँ पर 4/7, यहाँ पर 5/8, यहाँ पर 3/5, ये हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी दूर दूर तक। चलिए, तो अब 7, 8 और 5 को हटाना है। 7, 8 और 5 को हटाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 पंजे 40, 7 280, 280, यहाँ पर 280, यहाँ पर 280। कोई दिक्कत? कतई भी तो आवे ही ना दिक्कत। देखो 7 से काटा इसको कितनी बार? 40 बार, 40 चौका 160, ठीक है? फिर इसको इससे काटा कितनी बार कट जाएगा भैया? 35 दूनी 70 और हाँ 35 बार, तो 35 दिया, 35 पंजे कितने हो गए? 175, ठीक है? फिर 5 से इसको कितनी बार काटा? 56 बार। कितनी बार? 56 बार। तो 56 तिया कितने हो जाएंगे? 56 तिया हो जाएंगे मेरे भैया 168। कितने हो जाएंगे? 168। ठीक हूं ना? मैं गुणा सही कर पा रहा हूं? 3 6 18 का 8, 1 3 5 15 1 16। अरे सही है, मेरी गुणा बहुत तकड़ी वाली गुणा है मेरी। तो 160, 175 और 168 पर लगाते हैं एलिगेशन। तो मेरे भैया एलिगेशन दम तोड़ देता है यहीं पर अपना। 175 168 का अंतर 7, 168 और 160 का अंतर 8। अरे बोलते क्यों ना 8? कितना? 8। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7:8, ठीक है? तो सवालों में देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम ज़्यादा अपने आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हमारे अंदर हो जाएगा, तो हम जब दिक्कत होनी शुरू हो जाती है हमारे साथ में। ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आनी चाहिए। हमने जितना सीखा उसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना सीखना है बस। हमने पढ़ लिया मैथ्स में ये सब कुछ, एलिगेशन पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, ठीक है? तो ये चीज़ जब हमने पढ़ ली, तो इसको एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, ये माइंडसेट हमें यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है? बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या माइंडसेट होना चाहिए ये बताऊँगा मैं कौन? अरुण सागर MG, ठीक है? चलें आगे। चलिए भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कितने तक करा दिए हमने? 41 तक तो कर दिए। 41 के आगे देखते हैं सवाल क्या है। भाई 41 में सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद से कर सकते हो। 2 बोतलों में है 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, ठीक है? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि 2:3 के अनुपात में आ जाए। ये भी सेम है, जुड़वा भैया है। 43वां ये भी सेम है, ये भी इसका जुड़वा भैया है, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में। 43 के बाद 44, देखो ये सवाल थोड़ा सा करने लायक है मेरा, ठीक है? इसको मैं बताता हूँ तुम्हें। 44 में सवाल को मैं लिख देता हूँ, ठीक है? 2 बर्तनों ए तथा बी में, 2 बर्तनों ए तथा बी में
दूध एवं पानी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5:2 है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस नए मिश्रण में दूध 69.3% रहे। ये सवाल था और ये सवाल देखो थोड़ा सा अच्छा किस्म का सवाल इसको हम कह सकते हैं। इसको सवाल को हम हल्के में ही लेंगे, बहुत आसानी से। हल्के में लेंगे नहीं, हल्का बना देंगे। ठीक है, चलिए बना देते हैं। पहली बात बिल्कुल सेम थी और हमें कोई दिक्कत नहीं है कहते हुए कि पहले वाले में 8:5 का अनुपात है, दूसरे वाले में 5:2 का अनुपात है। तो मैं दूध यहाँ से बना देता हूँ, सीधा दूध पर लगाना है एलिगेशन। तो 8 दूध है, कितने में से? 8 5 13 में से। कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 दूध है, कितने में से? 5 और 2 7 में से। अब बीच वाला बनाना है और बीच वाला इसने फ्रैक्शन नहीं दे रखी, इसने क्या दी है? रेशियो नहीं दे रखा, इसने क्या दे रखा है? अनुपात। सॉरी, अनुपात नहीं, प्रतिशत। और तो प्रतिशत से फ्रैक्शन बनानी तो हमने परसों पहले ही सीख ली थी, कई करोड़ वर्ष पहले, है ना। चलिए सीख लेते हैं आज इसको फिर से। इससे क्या बनाना है भाई? 69 सही कैसे करेंगे? गुणा करते हैं इसको इसमें। कितना? 13 निम्मा 117 और 3 120 की 0, कितने बचेंगे? 12। 13 छिंग 78, 78 और 12 कितने हो जाएंगे? 90। कितना हो गया? 90। और नीचे हो गया 13 और अनुपात प्रतिशत हटाते हैं तो इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 यानी 9/13। तो दूध कितना हो गया? दूध जो हो गया 9/13 हो गया। यहाँ पे दूध दे रखा है, दूध कितना होगा? 9/13। अब इस वाली बात को तो मैं यूं ही लिख दूंगा, बोलो लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा? 9/13, क्योंकि मुझे सीधा सीधा दूध मिल गया, मुझे सीधा सीधा दूध प्रतिशत में मिल गया। और उस प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी मैं जानता हूँ। कैसे? इस 13 गुणा यहाँ करेंगे +3/13 और प्रतिशत को हटा के इंटू 100। मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ, मैं आपको ना बताऊँ रियल मैं कैसे करता हूँ। 13 निम्मा 117, 117 और पीछे 3 भी जुड़ेगा तो 117 और 3 कितने हो गए? 120, 120 की 0 बच्चे 12, हटा देंगे। फिर 13 छिंग 78, अब कुछ जुड़ने का है नहीं ऊपर क्योंकि इकाई के अंक में पीछे जुड़ गया। 13 छिंग 78 और 12 90, ठीक है। तो ऊपर हो गया 9 से नीचे आएगा 13 और प्रतिशत को हटाएंगे 100, 2 0 2 0 खत्म, 9/13। ये हो गया दूध। ये क्या होगा? दूध, ठीक है। तो अब हम दूध पर लगा रहे थे तो हमने सीधा दूध को रख दिया। लेकिन अगर हम पानी पर लगा रहे होते तो पानी का लेते यहाँ भी और यहाँ पर दूध जो है 9/13 है, मतलब 13 में से 9 है तो पानी कितना होता? जब 13 में से 9 दूध है तो पानी कितना होता? 4, तो 4/13 लिखते पानी से लेते वक्त, अगर हम पानी लेते हैं यहाँ पर। चलिए भैया, तो अब क्या करेंगे मेरे भैया? कुछ भी नहीं करना। 13 7 और 13 का एलसीएम 91, 13 7 91, 91 91, तो 13 7 91, 8 7 56, यहाँ लिख देता हूँ सीधा सीधा। फिर 13 7 91, 13 पंजे 65, यहाँ लिख देता हूँ। 13 7 91 और 9 7 63, यहाँ लिख देता हूँ। किसी को कोई समस्या हो छोटी मोटी हल्की फुल्की तो बता देना। 65 63 का अंतर 2, 63 56 और 63 का अंतर 7, तो आंसर आ गया हमारा 2:7। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। कुछ भी दिक्कत नहीं थी, देखो सारी चीज़ें सेम थी, बस इसने क्या किया था? माइंड से खेल लिया हमारे से। जैसे दूध बता रखा, प्रतिशत में रेशियो नहीं दिया, प्रतिशत में तो भैया मैं तो रेशियो का फ्रैक्शन बनाता हूँ। जब मैं रेशियो के फ्रैक्शन बनाता हूँ तो मैं प्रतिशत की भी तो फ्रैक्शन बना सकता हूँ। मेरे में तो टैलेंट है, तुम में भी है। चलो आगे चलते हैं।
और अभी तो देखो हम ये चीज़ें बना रहे हैं, है ना। एक मज़े की बात बताऊं, अभी तो हम प्रतिशत से रेशो बना रहे हैं, रेशो से फ्रैक्शन बना रहे हैं, फ्रैक्शन से ये बना रहे हैं। जब पुलिस में लग जाओगे ना तुम, पुलिस में फिर क्या करते हैं पुलिस वाले पता, रस्सी का सांप बनाते हैं। सुना होगा ना तुमने पुलिस वालों को, रस्सी का सांप बनाते हैं। तो फिर तुम रस्सी का सांप बनाया करोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाया करोगे तुम। चलो जल्दी जल्दी हाँ जी लिख दो कमेंट में अगर बनाया करोगे तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भैया। अगला क्वेश्चन जो मेरा आ गया है 44 तक हमने अटैक मार दिया है। 45वां क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, खुद से कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। 46वां क्वेश्चन भी सेम है, खुद से कर लेना। 47वां क्वेश्चन सेम ही है लेकिन करा देता हूँ, चलो ऐसी बात है तो 47वां क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील, दो प्रकार के क्या हैं, स्टेनलेस स्टील हैं और उसमें क्रोमियम और स्टील का अनुपात किस किस का, क्रोमियम और स्टील का अनुपात कैसे कैसे दे रखा है। पहले वाले में दे रखा है 2:11 का, ये हुआ फर्स्ट वाला मिश्रण। और सेकंड वाले में दे रखा है कितना, सेकंड वाले में है 5:21 का। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित वाला जो बने, यानी थर्ड वाला जो मिश्रित वाला हम बनाते हैं उसमें ये रेशो जो हो वो 7:32 का हो, ठीक है। देखो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बड़ी बड़ी वैल्यू के वजह से, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं, हार्ड तो कुछ भी है ही नहीं। और ये आसान है, देखो कितना आसान है। अगर क्रोमियम पर ही बात चलती है, क्रोमियम पहले वाले में क्रोमियम है 2, टोटल 13, तो 2/13। दूसरे वाले में क्रोमियम है 5, टोटल 26, तो 5/26। तीसरे में, तीसरा जो बीच का है इसमें क्रोमियम है 7, टोटल कितना है 32 और 7 39, कितना 39। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 39 दूनी 78, 26 थी 78 और 13 78, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 78 ले लेंगे एलसीएम, 78 78 78, तो 13 छक्के 78, 6 दूनी 12 बन गया। 26 ती 78, 5 तिया 15 बन गया। और अच्छा बच रहा, तो ये 2 7 दूनी 14 बन गया। तो 15 और 14 और 12 इनका क्या लेना है, 15 और 14 का कितना आ गया अंतर 1, 12 और 14 कितना आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया 1:2। किसी को कोई समस्या हो, कहीं पे कोई बात अटक रही हो, ना समझ में आ रही हो तो अभी बताए, ठीक है। नहीं है, चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48वां क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम है तो मैं छोड़ूंगा भैया, ठीक है, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 48वां ले लेते हैं। 48वां क्या है, सेम है भैया। 48 और कौन सा था, 43 और कौन सा था 38, सेम सेम भैया भैया, जुड़वा जुड़वा। चलो 48 भी छोड़ दिया हमने, 49 भी छोड़ दिया हमने, तुम्हारे लिए खुद से कर लेना, ठीक है। उसके बाद 50वां मैं करा देता हूँ। या 50वां भी क्या कराना चाहिए, सेम ही है, वही कह रहा है आधी आधी मात्रा हो जानी चाहिए। ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 दे रखा है। किस अनुपात में मिलाना है कि अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए, सेम है। 51वां क्वेश्चन करा देता हूँ बस भाई, है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें खुद से मेहनत करनी है इन सवालों पर। हमारे तो मार्कर की इंक खत्म होगी भाई, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है समझो। सवाल है 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोलों को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल किया गया। तदनुसार लिख देता हूं, 90% और तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया गया। तदनुसार
तदनुसार घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। ये सवाल है, और ये सवाल कैसा सवाल है, एकदम खत्म प्रवृत्ति का सवाल है। कैसे, जरा सुनना। अच्छा, कर देते हैं खत्म। भाई पहले प्रकार का घोल, दूसरे प्रकार का घोल, पहले प्रकार की शुद्धता 90% है, दूसरे प्रकार की शुद्धता 97% है, और इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा प्रकार का घोल बनाना है जिसमें 94% शुद्धता है। ऐसे कर सकते हैं। तो इनका अंतर 3 और इनका अंतर 4, मतलब जो फाइनल वाला घोल आया उसमें पहले प्रकार के 3 यूनिट और दूसरे प्रकार के 4 यूनिट होंगे, है ना। यही तो रेशियो का मतलब क्या होता है, मात्रा ही होती है। मतलब इसमें पहले प्रकार की मात्रा 3 यूनिट, दूसरे प्रकार की मात्रा 4 यूनिट होगी। 3 और 4 कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। जबकि सवाल में कितना दे रखा था, 21 लीटर का बनाना है ये। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 21 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर। कितनी, 3 लीटर। उसने पूछा है घोल में दूसरे घोल की मात्रा बतानी है, तो दूसरे घोल की मात्रा कितनी, 4 यूनिट। ठीक है, तो दूसरे घोल की मात्रा कितनी होगी, 4 यूनिट, और 4 की वैल्यू 4 तिया 12 लीटर। मतलब सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल में एक एक्स्ट्रा बात पूछ ली थी, खत्म सवाल। ठीक है, बढ़ाओ आगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए भी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तैयार है हम पानी वानी पी के। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में, ये नेक्स्ट टाइप चल गई है। अब नेक्स्ट टाइप वाइप कुछ नहीं है, मैंने पहले बताया था, टाइप वाइप कुछ नहीं है, भटकाव है, बस समझ लो। यहां से मैं बता दूंगा क्या करना है इसमें। एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्व मतलब एल्यूमिनियम और टिन का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्रण बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, पहले टाइप जो चल रही थी उसमें और इसमें अंतर क्या है। सबसे पहले तो हमें अंतर ही पता होना चाहिए कि उस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है। इसको ऐसे कर रहे थे, इसको कैसे करेंगे, चलिए समझ से। वहां पर क्या दे रखा था, वहां पर रेशियो पूछता था फाइनल बाद में कि पहले वाले को और दूसरे वाले को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ये अनुपात बन जाए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर दे रखा है कि इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए। और पूछा क्या है, पूछा ये है कि मिश्र धातु में दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान है, टेंशन कतई नहीं लेनी। कैसे नहीं लेनी, देखो जरा ध्यान से। पहले वाले में एल्यूमिनियम को Al बोलते हैं और टिन को Sn बोल देते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं टिन को, ठीक है। तो यहाँ पर 4:5 पहले वाले में है, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है, 4:7 है। और पूछा है तीसरे वाला जो बनाएंगे इन दोनों को मिलाकर, उसमें इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होना चाहिए। जबकि इसने कह दिया कि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में, इस वाले को और इस वाले को बिल्कुल समान मात्रा में मिलाया जा रहा है। जितना पार्ट इसका उतना ही पार्ट इसका मिलाना है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं मान लूँ इसमें एल्यूमिनियम 4 यूनिट है और इसमें 5 यूनिट है, टोटल कितना होगा, टोटल 9 यूनिट हो गया। अगर मैं इसमें 4 यूनिट एल्यूमिनियम और 7 यूनिट टिन की बात करूं तो ये 11 यूनिट हो गया। तो इनको तो समान मात्रा में मिलाना है, कितनी मात्रा में, समान मात्रा में। जबकि यहाँ पे 9 यूनिट और यहाँ पे 11 यूनिट कुल। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 11 की गुणा और यहाँ पर 9 की गुणा। हमारे मार्कर को हार्ट अटैक आ गया, दिखे चल ही ना रहा। चलो कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर बहुत, जिंदगी कम है मार्कर ज़्यादा है। तो यहाँ पर 11 से गुणा और यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो ये भी 99 हो गया और ये भी 99, समान मात्रा मिला रहे हैं। अब 99 करने के लिए यहाँ पर 11 से गुणा और यहाँ पर भी 11 से गुणा, यहाँ पर 9 से गुणा और यहाँ पर भी 9 से। तो ये जो है 11 चौक 44 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 80।
इसको देख लो, ये 11 पंजे 55 बन जाएगा और ये 9 सत्ते 63 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 118। कितना हो जाएगा 118। तो 80 118 का अनुपात। अब हम इनको काट भी सकते हैं, काटेंगे किससे, 2 से काट दिया 40 बार और 2 से काट दिया कितनी बार, 59 बार। इसका मतलब तीसरे वाले मिश्रण में जो हमारा फाइनल मिश्रण होगा, इसमें इन दोनों तत्व मतलब एल्यूमिनियम और टिन का अनुपात जो है वो 40:59 होगा। कितना होगा, 40:59। बात समझ में आई कैसे किया। देखो ये कह रहा था इन दोनों की समान मात्रा मिलानी है। मैंने देखा इसको 4 यूनिट इसके 5 यूनिट मिलाते हैं तो ये तो 9 बन गया, इसके 4 यूनिट और इनके 7 यूनिट बनाते हैं तो 11 बन गया। समान तो है ही नहीं, इनको पहले समान करो। समान कैसे, ऊपर 11 से गुणा, नीचे 9 से गुणा, तो 11 99, 11 99। यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे 11 पंजे 55, यहाँ 11 से गुणा करेंगे 11 चौक 44 हो गया, पहले वाले में 99 बन गया। उसके बाद यहाँ पर 9 से गुणा, 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 63 36 ये भी 99 हो गया। अब दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो, 44 और 36 80 हो जाएगा, 55 और 63 118 हो जाएगा। तो 80 और 118 का रेशो 40:59 का। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मार्कर ही मार्कर चलाते चलाते ज़िंदगी बीत गई, हाथ काले करते फिर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। हाँ, हाथ काले से मुझे एक शायरी याद आती है, तो मैं एक शायरी सुनाता हूँ बहुत बेहतरीन। शायरी क्या है कि हम तो उनकी याद में थे, आज अरमान कुछ ढीले हो गए। पहले उनकी यादों में बैठे हुए थे, आज अरमान कुछ ढीले हो गए। हम तो उनकी याद में थे, आज अरमान कुछ ढीले हो गए। जब मेरे दोस्त ने मुझे आकर बताया उनके हाथ पीले हो गए। ठीक है भैया, चलिए ये काले से पीले को रिलेट मैंने कर दिया, बाकी चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर शायरी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना मेरे भैया। अगला सवाल नंबर है 53। सवाल है, एक मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 2:3 है। सीसे को बोलते हैं Pb और टिन Sn। ठीक है, ये भी याद कर लो, ये प्रतीक पूछे जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसका अनुपात दे दिया कितना, 2:3। उसके बाद दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात, समान तत्व मतलब यही, इनका अनुपात 3:4 है। ये पहले वाले में हो गया और ये दूसरे वाले में हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। फिर से मतलब वही बात पूछिए कि तीसरे वाले में जो नया मिश्र धातु हम बनाएंगे उसमें इन दोनों का अनुपात क्या होगा यदि इनकी मात्राओं क्या बराबर में मिलाया जाए, बराबर मात्रा में मिलाया जाए। तो अगर इसके 2 यूनिट इसके 3 यूनिट मिलाते तो ये तो 5 बनेगा, इसके 3 यूनिट इसके 4 यूनिट बनाते तो ये तो 7 बनेगा। बराबर तो है नहीं, बराबर करनी पड़ेगी इनकी यूनिट। बराबर करने के लिए मेरे भैया यहाँ 7 से गुणा और यहाँ 5 से गुणा, ये भी 35 ये भी 35 बराबर हो गया। यहाँ 7 से 7 या 21, यहाँ 7 से 7 दूनी 14, यहाँ पर 5 से 5 चौक 20, यहाँ पर 5 से 5 तिया 15। तो अब ऐड कर सकते हैं, 15 और 14 कितने हो गए 29, 21 और 20 कितने हो गए 41। तो कितना आंसर हो जाएगा 29:41। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगी हो तो बता देना कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा, अगर सेम होगा तो छोड़ दूंगा मैं भैया, है ना, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल है X तथा Y 2 मिश्र धातु हैं जो जस्ता तथा एल्यूमिनियम को क्रम से 1:4 और 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बता दिया जस्ता और एल्यूमिनियम का पहले वाले में 1:4 है और दूसरे वाले में 11:8 है। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु Z बनाया जाता है तो Z में जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात पूछा है, मतलब सवाल सेम था, बराबर मात्रा मिलानी है, उसी तरीके से कर देना। अगले वाले में क्या है, अगले वाले में भी देख लेते हैं। अगला भी सेम है, एक मिश्र धातु में सोने तांबे का मिश्र धातु है, पहले में 7:2 का अनुपात है, दूसरे में 7:11 का अनुपात है, मिश्रित करके बनाए। चलो इस क्वेश्चन का ना आंसर देना, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट में देना, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है ये हमारा, 55वां क्वेश्चन है, काले वाले से लिख दूँ, हैं। चलो क्वेश्चन है कि सोने और तांबे, सोने को बताइए क्या कहते हैं, सोने का AU और हम AU बोलते हैं और उसमें तांबा CU कॉपर। इनके रेशो दे रखे हैं, पहला अनुपात है इनका 7:2 का, फर्स्ट वाले में मिश्र धातु में 7:2 है, सेकंड वाले में ये
7 11 है। कितना? 7 11 है। तो इसका पूछा है तीसरे मिश्र धातु में अगर इनको समान मात्रा, इनकी क्या मिलानी है? समान मात्रा मिलानी है, मतलब वही बात है, समान मात्रा में इनको मिलाना है। तो बताना है कि तीसरे वाले में सोना और तांबे का रेशियो क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तीसरे वाले में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे देना, बाद में देख लूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 56 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लेना अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 56 मिटा दो ना इसको, तो लिख लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? अच्छा देख लेते हैं, 56 को भी खत्म ही होगा, हमारे सामने हर क्वेश्चन खत्म है। 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 के अनुपात में इन दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात। ये थोड़ा सा अलग है। पहला वाला जो मिश्रण है वो है 20 लीटर का। कितना? 20 लीटर का। और इस 20 लीटर में स्प्रिट और जल का अनुपात, स्प्रिट और वाटर का अनुपात कितना? 3:7 है। चलिए उसके बाद दूसरा वाला जो है वो 36 लीटर का है। कितना? 36 लीटर का है। इसमें स्प्रिट और जल का अनुपात, स्प्रिट और जल का अनुपात कितना है? 7:5 है। अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिला के एक नए वाले मिश्रण में बताना है ये रेशियो, नए वाले में ये रेशियो बताना है। स्प्रिट और जल का रेशियो क्या होगा नए वाले में, दोनों को मिलाकर। ठीक है, मात्रा वात्रा बताई नहीं है कैसी मिलानी है, तो दोनों को ऐसे ही मिला देंगे। ठीक है, कैसे बताओ जरा। 3 और 7 कितने हो गए? 10। 3 और 7 कितने हो गए? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी है? 20 है। 10 की वैल्यू 20, तो 1 की 2, जब 1 की 2 तो 3 की 6 और 7 की 14, ये हो जाएगा। तो पहले वाले में तो ये होगा 6 और 14 लीटर। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। 7 5 12, 12 की वैल्यू कितनी है? 36, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3, जब 1 की 3 तो 7 तिया 21 और ये 5 तिया 15, यानी यहाँ पर होगा कितना? 21 और 15। अब इन दोनों को हम मिला सकते हैं, मिलाने के लिए कहा है सीधा सीधा, तो मिला सकते हैं। ये हो गया कितना? 27 और ये कितना हो गया? 29। तो 27:29 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस सवाल में क्या दिया हुआ था, इनकी मात्रा पहले ही दे रखी है इतनी इतनी, तो इनको सेम ऐसे ही मिला देना है भाई। जब ये स्प्रिट 20 लीटर में स्प्रिट और पानी का अनुपात जो है वो 3:7 का है, तो हम इसकी मात्रा निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं ना। 3 और 7 10, 10 की वैल्यू 20, तो 1 की 2, तो 3 की मतलब 6 लीटर हो गया। ये तो हो गया 6 लीटर, और ये कितना होगा? 14 लीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 36 लीटर में स्प्रिट और वाटर का अनुपात 7:5 है, तो 12 की वैल्यू 36, 1 की 3, तो इसका मतलब 3 7 21 लीटर हो गया। 5 3 15, ये 15 लीटर होगा। सबको जोड़ दो, ये स्प्रिट को स्प्रिट में जोड़ेंगे, स्प्रिट को स्प्रिट में, तो 6 और 21 27, पानी को पानी में, 14 और 15 29। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा लें? 57। क्वेश्चन नंबर 57वां सवाल है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। मैं लिख देता हूं, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, 20% जल है। दूसरे प्रकार के द्रव में, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है, 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश, पहले द्रव के 10 अंश तथा और कहा है, और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं, एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार नए गिलास में, नए गिलास में सॉरी गिलास के नए मिश्रण में, तदनुसार गिलास के
नए मिश्रण में जल कितना होगा, जल कितना होगा। और ये इसके जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं प्रतिशत में, तो इसका मतलब हमसे प्रतिशत में ही पूछा है कि जल कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखना, पहले द्रव में 20% जल है। ठीक है, जल है तो दूसरी चीज़ कुछ और रही होगी। अगर पहले प्रकार की बात करते हैं तो उसमें वाटर और दूसरी चीज़ अदर कुछ भी हुई रही हो, है ना। तो इसमें 20% जल है, 20% जल है तो 80% अदर चीज़ रही होगी, यानी रेशो 1:4 का हो जाएगा। दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो उसमें 35% जल है, और जब 35% जल है तो वहाँ पर क्या होगा, 65% कोई दूसरी चीज़ रही होगी, है ना। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 13 पंचे 65, मतलब यहाँ पर होगा कितना, इतना रेशो। तो अब इन दोनों को मिलाना है, वाटर और जो अदर चीज़ है उन दोनों को मिलाना है। कैसे, ये हो गया 1:4 के अनुपात में, और ये होगा 7:13 के अनुपात में। अब इनको जब मिलाना है तो इनको मिलाने के लिए उसने क्या कह दिया कि पहले प्रकार के 10 अंश मिलाने हैं, दूसरे प्रकार के 4 अंश मिलाने हैं। कैसे, जरा ध्यान दो भाई। देखो, ये पूरा कितना हुआ, ये तो हुआ 5, और ये पूरा कितना हुआ 20 हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो इनको करना पड़ता है इक्वल। क्या करना पड़ता है, इक्वल। अगर ये 20 है तो इसको 20 बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 4 की गुणा, तो यहाँ भी 4 की और यहाँ भी 4 की, तो अभी तो ये इक्वल हुआ। लेकिन उसने कहा कि पहले द्रव के 10 अंश 10 पार्ट, तो इस वाले के 10 पार्ट तो इसको 10 गुना कर दो, और इस वाले के 4 अंश तो इसको 4 गुना कर दो। कर देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो 20 तो ये हो गया 20, और 20 ये हो गया, इसके 10 अंश इसके 4 अंश मिला रहे ना। जब इसके 10 अंश तो यहाँ पे 10 से और गुणा, 10 से और गुणा, यहाँ पे 4 अंश इसके 4 से और गुणा, 4 से और गुणा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम इनको इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद में देखेंगे इसका कितना पार्ट, इसका कितना पार्ट। ये 20 था, इसको 20 बनाने के लिए 4 गुणा कर दी। ठीक है, इक्वल हो गया। उसके बाद इसके 10 अंश मिलाने हैं तो इसको 10 से गुणा कर दिया, इसके 4 अंश मिलाने तो इसको 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना कितना बन गया, सबको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 1 चौक 4 दुसाम 40, ये बन गया 40, और ये 4 चौक 16 धाम 160 बन गया। ठीक है, और ये 7 चौक 28 बन गया, और 13 चौका ये 52 बन गया। इतना इतना बन जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 68, और ये हो जाएगा कितना, ये 2 हो गया, और 16 और 5 21 हो गया, कितना 21। 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 17 चौका 68। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो कितना रेशो आ जाएगा, 17:53 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना, 17:53 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा नए मिश्रण में। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये अभी, सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उसने पूछा था जल का प्रतिशत, उसने क्या पूछा था, जल का प्रतिशत हमसे पूछा था, तो हम क्या निकालेंगे अभी, जल का प्रतिशत निकालेंगे, जल का प्रतिशत। तो जल देखो कितना है, जल है 17, कितना है 17, टोटल कितना है 17, और 53 कितना हो जाएगा बताओ, 70 में से 17 इंटू 100, इसे तो निकालते हैं प्रतिशत। भाई जल कितना 17, टोटल 70, तो 17 है, 70 में से इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 170/7, और 170/7 को जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, दिख रहा है क्या नीचे। चलो इधर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इधर कर देता हूँ, कहाँ पे करें, भागी तो करना है, यहाँ कर देते हैं भाग, लो इस कोष्टक में, वो भागी तो करना है। तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, फिर 7 चौक 28, 2 बचेंगे, और 2/7, तो 24 सही 2/7% हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई कैसे कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। पानी के बारे में बता रखा था कि इसमें इतना पानी है, इसमें इतना पानी है, पानी है तो दूसरी चीज़ भी रही होगी, जब पानी इतना, दूसरी चीज़ 80, इनका रेशियो बना लिया, इतना बन गया। उसके बाद में ये 1 4, ये 3 7 13, तो ये 1 और 4 कितने हो गए 5, और ये 7 और 13 कितने हो गए 20। तो इसके तो मिलाने थे पहले वाले के 10 अंश, और इसके मिलाने थे 4 अंश। तो अगर पहले, सबसे पहले इनके अंश बाद में मिलाएंगे, पहले हम इनको बराबर करेंगे, ये 20 है तो ये 20, अब इसके 10 अंश तो इससे 10 से गुणा, ये 4 से गुणा, तो यहाँ पे हो गई 10 चौक 40 से गुणा, 40 से कम 40, 40 चौका 160,
यहाँ पे होगी 4 से गुणा, 13 चौका 52 और 7 चौका 28, मिलाया तो ये हो गया 40 और 28 68, 160 और 52 212। रेशो बनाया तो 17 53। अगर रेशो पूछा जाता कि जल और दूसरी जो चीज़ रही है उसका रेशो तो 17 53 हो जाता, का सवाल खत्म था। लेकिन उसमें पूछा है नए मिश्रण में जल कितना होगा, वो भी प्रतिशत में ऑप्शन है। तो 17 जल है, 17 और 53 70 में से इंटू 100 यानी 170/7। 170/7 मतलब 24 सही 2/7। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें अगले क्वेश्चन पर। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम अपनी वीडियो का, फिर उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं। और कल का जो वीडियो होगी उसमें केवल हमारा एक ही टाइप बचेगा, इसका विविध वाला है ना, मिसलेनियस वाला एक ही टाइप बचेगा, बाकी सब कुछ खत्म है। ये भी खत्म कर देंगे हम। 58वां सवाल देख लेते हैं। 58वां सवाल क्या है? सवाल तो आसान है और सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल है दो मिश्र धातु हैं उसमें जस्ता और टिन। सवाल नंबर 58। जस्ता मतलब Zn होता है, ये सीख लो, और टिन मतलब Sn होता है। इनमें जो अनुपात है पहला वाला 5:2 के अनुपात में है, ठीक है, फर्स्ट वाला 5:2 के अनुपात में, और सेकंड वाला जो है वो है किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में। ठीक है, अब क्या कहा है भैया ने, इसने आगे कहा है कि ए का मतलब पहले वाले पार्ट का तो 7 किलोग्राम मिलाना है, पहले वाले का तो 7 किलोग्राम मिलाना है, और दूसरे वाले का कितना 21 किलोग्राम मिलाना है, दूसरे वाले का 21 किलोग्राम मिलाना है। तदनुसार इस मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात बताना है। जो बाद में मिलाएंगे हम इसको तो उसमें जस्ता और टिन का अनुपात बताना है। ये सवाल था। सवाल कोई हार्ड नहीं है, आसान है। अच्छा, इसके कह दिए 7 किलोग्राम, इसके कह दिए 21 किलोग्राम। तो देखो जरा, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी 7, जब 7 की वैल्यू 7 तो 1 की 1, इसका मतलब ये तो सीधा 5 किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम सीधा, जब भी तो हो जाएगा 5 और 2 7। इसका देखो 3 और 4 7, तो 7 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 3 किलोग्राम हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 किलोग्राम तो 3 की 9 किलोग्राम और 4 की 12 किलोग्राम। ऐसे मिला देंगे। जब इनको मिलाएंगे तो ये होगा 9 और 5 14 किलोग्राम और ये हो गया 14 किलोग्राम, 12 और 2 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम बन गया। अब इनका रेशो बनाते हैं, 14 से 14 कैंसिल, कितना 1:1, कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बचे हैं केवल सुना भी, अब आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो एक टाइप बची हुई है मिक्सचर और एलिगेशन की, वो है मिसलेनियस वाली, विविध वाली, है ना। एसडी यादव की बुक से हम पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें कई बार बता दिया है एसडी यादव की बुक से हम पढ़ रहे हैं। तो एसडी यादव की बुक में इसके बाद एक टाइप और रह जाती है विविध यानी मिसलेनियस वाली, उसको हम कल की वीडियो में आके डिस्कस करा देंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया है उस क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी कोई तकलीफ है तो बता देना, मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो ठोक ही देना है, बिल्कुल, ठीक है। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो। किसी ने कल कमेंट में कहा था कि मेरी पहुंच चाइना तक है, तो वीडियो चाइना तक पहुंचा दो, चाइना के साथ साथ जापान तक भी पहुंचा दो, ठीक है भैया। चलिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।